मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अय मूसा फलां फलां बस्ती से निकल जाओ, क्योंकि उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है। लो, नेक बंदा, नेक कह दिया, आप समझ गए होंगे, उसके अंदर हर खूबी है। नमाजी भी होगा, रोजदार भी होगा, अल्लाह वाला भी होगा, अल्लाह से डरता भी होगा, हलाल और हराम का ख्याल भी रखता होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा, आय अल्लाह उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी मौजूद है, क्या मैं उस बंदे को अपने साथ निकाल लूं? अल्लाह ने फरमाया, नहीं, अय मूसा उस नेक बंदे को उसी बस्ती में रहने दो। अल्लाह का जब अजाब आएगा तो उस नेक आदमी पर भी आएगा। पूरी बस्ती को जब अल्लाह अपने अजाब में लपेटेगा तो उस नेक आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। आने दो उसको, तुम उस बस्ती से मत निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह उस नेक आदमी का कसूर क्या है, उस नेक आदमी की गलती क्या है, वो तो नेक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से कहा, अय मूसा उस नेक आदमी का कसूर यह है कि खुद वो नेक अमल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन उन बस्ती वालों को नमाज का हुक्म नहीं देता, रोजे का हुक्म नहीं देता। वो अपनी नमाज पढ़ के चला आता है, अपना रोजा रख लेता है, लेकिन वो मोहल्ले वालों को नमाज और रोजे की दावत नहीं देता। वो नेक चीजों से का हुक्म नहीं देता और बुराइयों से नहीं रोकता। इसलिए उस आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा, मेरा अजाब उस नेक आदमी के ऊपर भी आएगा। ये वाकया हमें बतला रहा है कि हम नेक काम कर रहे हैं लेकिन बुरे लोगों को बुराइयों से नहीं रोक रहे हैं, और हम उनको नमाज और रोजे की तरफ नहीं बुला रहे हैं, अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहे हैं, तो हम भी बराबर के मुजरिम हैं। हम ही उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा जाएगा जिस लिस्ट के अंदर बुरे आदमियों का नाम लिखा हुआ है। हम बच नहीं सकते इससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मूसा उस नेक आदमी को भी उसी बस्ती में रहने दो। उस नेक आदमी को भी जब अजाब आएगा मेरा, बुरे आदमियों के साथ साथ उस नेक आदमी पर भी मेरा अजाब आएगा, उसको भी मिटा दिया जाएगा।